हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने मॉडल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसमें हमने ये देखा कि मॉडल्स क्या होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब से किस प्रकार भिन्न है। आज हम वो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके यूजेस किस प्रकार से होते हैं, इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे। तो पहले हम मॉडल्स लिख लेते हैं। जैसे विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, वुड, शुड, कुड, माइट। इस प्रकार से कितने मॉडल्स हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 12, एक और बच गया भाई, ought to। तो ये जो मॉडल्स हैं 13 मॉडल्स हो गए, जिसमें हमने 4 पेयर के रूप में लिखे हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। बाकी एक मस्ट। फिर इसमें हम देखें कि 2 टू वाले हैं और 2 नीड और डेयर, ये अलग हैं। तो सबसे पहले ये जैसे चारों हैं और मस्ट भी लगाएं, ये प्रेजेंट में यूज होते हैं, विल, शैल, कैन, मे। और वुड, शुड, कुड ये पास्ट में भी यूज होते हैं और प्रेजेंट में भी यूज होते हैं। तो अब हम इन मॉडल्स के यूजेस पढ़ेंगे कि इन मॉडल्स को किस प्रकार से यूज किया जाता है। अब हम यूजेस ऑफ मॉडल्स, सबसे पहले यूजेस ऑफ शैल। भाई शैल के प्रयोग देखो भाई, शैल भाई कुछ ग्रामर्स के अंदर तो इसको सिंपल फ्यूचर के रूप में और मॉडल्स के यूज में दिया है। वैसे सिंपल फ्यूचर जब है तो वो मॉडल के रूप में यूज नहीं है, वो एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज है। और वहां पर किसके साथ प्रयोग करते हैं? आई और वी। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर में, तो मॉडल के रूप में नहीं है। लेकिन भाई फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग है, तो क्या सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग हो सकता है? हाँ, मॉडल के रूप में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग हो सकता है। वो कौन कौन से प्रयोग हैं? सबसे पहले हम देखते हैं सजेशन, और प्रपोजल। भाई सजेशन सुझाव या प्रस्ताव को व्यक्त करने के लिए हम आई और वी से पहले इंटरगेटिव सेंटेंसेस में शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे किस प्रकार है भाई शैल वी गो अप टू दैट हिल। शैल वी गो अप टू दैट हिल। अब यहां पर ये सेंटेंस ये क्या है कि ये एक प्रपोजल है, सजेशन है कि क्या हम उस पहाड़ी पर चलें। भाई आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे लेटस वाले। लेटस वाले सेंटेंस यदि भाई आओ हम उस पहाड़ी पर चलें, आओ हम उस पहाड़ी पर चलें, ये सेंटेंस
लेट अस गो अप टू दैट हिल। ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। इसका एक तरह से यदि हम ये माने कि इंटरोगेटिव, इसका इंटरोगेटिव यही हुआ कि शैल वी गो अप टू दैट हिल। भाई किसी ने कहा लेट अस गो अप टू दैट हिल, आओ हम उस पहाड़ी पर चलें, और एक कह रहा है क्या हम उस पहाड़ी पर चलें। तो सजेशन या प्रपोजल के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई हम? आई और वी से पहले शैल का प्रयोग। ठीक। और एग्जाम्पल यदि हम लें तो जैसे शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू। तो यहां पर प्रपोजल है कि क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं। तो यहां पर किस तरह से सेंटेंस, मान लो इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकते हैं कि आई वांट यू टू हेल्प, आई वांट यू टू हेल्प, कि मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सहायता करूं, यानी कि ये प्रपोजल है। तो सजेशन या प्रपोजल के लिए हम आई और वी से पहले शैल का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। दूसरा प्रयोग, भाई मैंने जब ये कहा कि आई और वी के साथ सिंपल फ्यूचर में शैल का प्रयोग होता है, तो भाई सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग यानी कि एक मॉडल के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो वो कब कब होता है। इसके लिए 3 बातें हमें ध्यान रखनी है कि भाई उस सेंटेंस के अंदर यदि मान लो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, कमांड और थ्रेट, या कोई धमकी यदि उसके अंदर व्यक्त की जाती है, तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, मतलब यू, ही, सी, इट, इनके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही शैल नॉट एंटर द गार्डन अगेन, है कि भाई ही शैल नॉट एंटर द गार्डन अगेन, वो दोबारा बगीचे में नहीं घुसेगा। है कि यहां पर क्या है कि एक तरह से है कि भाई अब की बार नहीं आने देंगे उसको। तो इस तरह से यहां पर किस चीज के लिए है, हम कहें कि धमकी कह लें कि भाई उसे दोबारा नहीं घुसने दिया जाएगा। तो यहां पर या हम कमांड भी उसको मान सकते हैं कि उसे दोबारा बगीचे में नहीं घुसने दिया जाएगा। या जैसे यू शैल बी गिवन ए रिवार्ड, तुम्हें एक इनाम दिया जाएगा। यहां पर क्या है, प्रॉमिस। इस प्रकार प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट, इनमें सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। अब देखो भाई, यूजेस ऑफ विल। जब हमने शैल के प्रयोग पढ़े तो उसमें बताया सिंपल फ्यूचर के अंदर आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, विल का प्रयोग करते हैं सिंपल
फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन मॉडल्स के रूप में जब यहाँ पर कोई, जैसे सबसे पहले हम इसका प्रयोग ये देख लें कि यदि सेंटेंस के अंदर हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कब कर सकते हैं, यदि उस सेंटेंस के अंदर कोई प्रॉमिस है, वायदा किया गया है, या कमांड है, या फिर प्रॉमिस है, कमांड है, या उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, इस तरह का भाव है, तो हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल गेट फर्स्ट डिवीजन, आई विल गेट फर्स्ट डिवीजन इन दिस क्लास, कि इस कक्षा में मैं प्रथम श्रेणी प्राप्त करूंगा। ये मेरा डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसके अंदर ही क्या है भाई, प्रॉमिस है, वायदा किया गया है। इसके अलावा भाई कंडीशंस के लिए भी हम करते हैं, जिसमें एक भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, दूसरा भी वो दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट के रूप में, या हम ये कहें जो आई और वी होगा उसके साथ भी हम विल का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा जो प्रयोग है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र प्रार्थना के लिए। जैसे विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, विनम्र प्रार्थना के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। तीसरा इसमें हम देखें कि टू नाउ विलिंगनेस, टू नाउ विलिंगनेस, इच्छा को जानने के लिए, किसी की इच्छा को जानने के लिए हम विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे वही आपके घर पे कोई आता है तो हम उससे जब आप पूछते हैं उससे कि भाई क्या लोगे, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, ठंडा लोगे, तो इस तरह से पूछते हैं ना। तो जैसे हम ये कहें विल यू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, विल यू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पर हमने इच्छा को जानने के लिए विल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो भाई इसके अंदर कि विल का प्रयोग जो हम करते हैं वो जैसे कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, या हम ये कहें कि किसी की ऐसी हैबिट जो सुधरने वाली नहीं है, यानी कि किसी बात पे अड़े ही रहना, जिद की तरह से हो, जैसे हम, तो यहाँ पर हम क्या कहें, कैरेक्टरिस्टिक हैबिट। कैरेक्टरिस्टिक हैबिट या इंसिस्टेंट हैबिट भी हम कहते हैं। भाई जैसे कहा जाता है कि भाई कुत्ते की पूंछ को कितनी ही सीधी कर लो वो मुड़ी रहेगी। तो जैसे हम ये कहें ए डॉग्स टेल, ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट।
ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हैबिट के लिए है।